रामायण एक ऐसा ग्रंथ जिसे हर हिंदू ने पढ़ा या सुना होगा, पर क्या आपने कभी सोचा है कि इस महाग्रंथ में एक ऐसा पात्र है जो मानव था ही नहीं। न उसका जन्म सामान्य था, न उद्देश्य और न ही उसका अंत। उसकी उपस्थिति एक रहस्य है और उसका कार्य पूरी रामायण की दिशा को बदल देता है। वो पात्र कौन था, आइए जानते हैं उस अलौकिक शक्ति की सच्चाई जो इस ग्रंथ में छिपी रह गई। वाल्मीकि रामायण, तुलसीदास की रामचरितमानस और कई अन्य ग्रंथों में भगवान राम के जीवन का वर्णन मिलता है। रामायण केवल एक कथा नहीं, सनातन धर्म की जीवंत परंपरा है। इसमें देवता, राक्षस, मानव, वानर, गंधर्व, नाग सबका समावेश है। पर एक पात्र ऐसा है जिसे सबने देखा पर कभी गहराई से समझा नहीं। बहुतों को लगता है हम बात कर रहे हैं जटायु की, पर नहीं। जटायु एक दिव्य पक्षी जरूर था, पर वह ऋषि कश्यप की संतान थे। उसका अस्तित्व पुराणों में है। हम बात कर रहे हैं कबंदर की, या जिसे कई ग्रंथों में माया पुरुष, अज्ञेय शक्ति या छाया योद्धा कहा गया है। आप सोच रहे होंगे रामायण में तो ऐसा कोई नाम नहीं, क्योंकि यही है रहस्य। रामायण में सीता हरण का जो वर्णन है उसमें एक अजीब बात सामने आती है। जब रामायण सीता का हरण करता है वह मार्ग में राक्षसों से घिरा होता है, परंतु तभी एक अजीब दृश्य होता है। रावण को रोकने आता है एक कंदर्वधारी, बिना रूप बिना नाम, जो रावण को चेतावनी देता है। वाल्मीकि रामायण में उसका वर्णन मात्र 2 श्लोकों में किया गया है। उसे मायावी शक्ति से उत्पन्न, संपन्न और देवताओं के इशारे पर काम करने वाला कहा गया है। क्या वह मानव था? नहीं। ब्रह्म पुराण के एक अध्याय में वर्णन आता है कि भगवान विष्णु ने त्रेता युग में एक ऐसी शक्ति को प्रकट किया जो केवल धर्म संतुलन के लिए बनी थी। उसका कोई नाम न होगा, यश न यश होगा, पर उसका कार्य पूरे युग को दिशा देगा। उस शक्ति को अज्ञेय पुरुष कहा गया है। शिव संहिता में ऐसा ही एक पात्र है जो रामायण के युद्ध में एक बार रावण के रथ की दिशा बदल देता है और फिर अंत ध्यान हो जाता है। कई तांत्रिक और अघोर ग्रंथों में कबंदर को एक दिव्य अस्तित्व कहा गया है जो मानव शरीर में अवरुद्ध नहीं होता, बल्कि एक नागलिंग स्वरूप में प्रकट होता है। यह स्वरूप दिखाई नहीं देता, पर उसकी उपस्थिति से हवा कांपती है। जो वो केवल धर्म की रक्षा के समय प्रकट होता है। न वो पूजा जाता है, न उसका मंदिर है। कुछ विद्वानों का मानना है कि कबंदर शिव जी की उस चेतना का रूप था जो केवल रावण के अहंकार को तोड़ने के लिए भेजी गई थी। काशी के कुछ शैव मंदिरों में एक कथा प्रचलित है कि काल भैरव, जो शिव के रुद्र रूप है, उन्हीं की एक छाया शक्ति है कबंदर। वह शक्ति न पुरुष है, न स्त्री है, न देव है, न दानव, बस काल की इच्छा से चलता है। रामायण के युद्ध में जब रावण अमोघ शक्ति से राम पर प्रहार करता है तो वह शक्ति बीच में ही रुक जाती है। कहा जाता है वह कबंदर की ही अदृश्य शक्ति थी जिसने राम को बचाया। अब यह सवाल यह है, क्या ये सब केवल कल्पना है या कोई ऐसी ऊर्जा थी जिसे आज हम डार्क मैटर, कॉस्मिक फोर्स या ब्रह्मांडीय तरंगे कह सकते हैं। भारत के कई आध्यात्मिक वैज्ञानिक मानते हैं कि रामायण में ऐसी कई पात्र और घटनाएं हैं जो आज के विज्ञान से भी परे हैं। वे अलौकिक ऊर्जा के केंद्र थे जो ब्रह्मांडीय संतुलन के लिए प्रकट हुए थे। रामायण केवल पात्रों का ग्रंथ नहीं, बल्कि ऊर्जाओं और चेतनाओं का संकलन है। कबंदर एक ऐसा ही पात्र था वो जो कहीं वर्णित नहीं, पर हर घटनाक्रम में छिपा हुआ था। वह हमारी सोच की सीमाओं से परे, हमारे धर्म के संतुलन का अदृश्य रक्षक था। इसीलिए अगली बार जब आप रामायण पढ़े तो केवल राम और रावण के युद्ध को न देखें, उन घटनाओं के पीछे छिपे हुए अलौकिक रहस्य, मौन शक्ति और ब्रह्मांडीय संतुलन को भी समझने की कोशिश करें, क्योंकि सच्ची कथा वहीं से शुरू होती है। हमारी आंखें बंद होती है और ज्ञान जागता है। अगर आपको ये रहस्यमयी कहानी पसंद आई हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिए। मैं सनातन शक्ति को नमन करता हूँ। और हाँ, सुमन भक्ति स्टेटस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।